1979 के बाद यूएस के जितने भी प्रेसिडेंट बने उसने आज तक ईरान से पंगा क्यों नहीं लिया? क्योंकि इनको ईरान का हिस्ट्री अच्छे से पता था। एक्चुअली ईरान ने ऐसे ऐसे वार लड़े हैं जिसके आगे ईरान वर्सेज यूएसए और इजराइल वाली वार तो कुछ भी नहीं है। और ये चीज अब ट्रम्प को रियलाइज हो रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया। एक तो यूएसए और इजराइल को सुपर पावर कंट्री होने का जो घमंड था वो टूट चुका है। ईरान जो एक नॉन न्यूक्लियर पावर कंट्री है उससे ये दोनों कंट्री मार खा रही है और इस वजह से ट्रम्प और यूएसए की पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। दूसरी बात की इस वार की वजह से यूएसए का बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो रहा है। ईरान का छोटा सा ड्रोन मिसाइल सिस्टम जो महज 20 से 30 लाख में आती है वो यूएसए की 40 से 50 करोड़ रुपए की मिसाइल्स को भी उड़ा दे रही है। और ये छोटा सा सस्ता सा चीपेस्ट मिसाइल यूएस के बड़े से बड़े एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा देता है। ईरान ने गल्फ कंट्री में जितने भी यूएस के मिलिट्री बेसेस थे पे अटैक करके गल्फ कंट्री की इमेजेस को खराब कर दिया। इजराइल और यूएसए के डिफेंस सिस्टम पर अटैक कर करके इसको इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती किया है। और ईरान के आसपास में मिडिल ईस्ट में जितने भी कंट्री है यूएई, जॉर्डन, सऊदी अरब एक्सेट्रा, इस सब में जितने भी यूएस के एयर डिफेंस सिस्टम है उस सबको उड़ा दिया। एंड स्ट्रेटेजिकली ईरान ने अपना सबसे तगड़ा वेपन यूज किया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। इसके एक डिसीजन ने पूरे ग्लोबल सिस्टम को हिला के रख दिया। यानी एक अकेला देश ईरान ने पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को तबाह कर दिया और पूरी दुनिया को डरा दिया। भाई ईरान पर अटैक हुआ तो उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके ग्लोबल इकोनॉमी को तबाह कर दिया। अब सवाल है कि हमारे देश के ऊपर अगर इंडिया के ऊपर कोई स्ट्राइक होता है तो हम क्या करेंगे? हर पावरफुल कंट्री के पास अपना एक कंट्रोल पॉइंट होता है जिसके थ्रू वो वर्ल्ड इकोनॉमी को तबाह कर सकता है, जिससे वर्ल्ड लेवल पे बढ़िया इंपैक्ट पड़ता है। जैसे ईरान के ऊपर खतरा हुआ तो उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया जहाँ से दुनिया का 20% ऑयल ट्रेड होता है। किसी भी देश के कंट्रोल पॉइंट पर डिस्टरबेंस का मतलब होता है ग्लोबल क्राइसिस। अब देखते हैं कुछ सुपर पावर्स कंट्री को, जैसे यूएसए, ये टेक्नोलॉजी और एआई से पूरी दुनिया को लीड करता है और इसके पास यूएस डॉलर और ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम का कंट्रोल भी है जिससे ये पूरी दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है। अब बात करते हैं रसिया की, जो ऑयल और नेचुरल गैस के थ्रू पूरी दुनिया पर इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर ये ऑयल और नेचुरल गैस का सप्लाई रोक दे तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच सकती है क्योंकि ये पूरी दुनिया में एनर्जी और ग्रेन एक्सपोर्टर्स का सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं चाइना की, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है और सप्लाई चेन हब भी है और इसे दुनिया का वर्ल्ड फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि इसकी मेड इन चाइनीज प्रोडक्ट पूरे देश में, पूरी दुनिया में बिकती है और इसका मेड इन चाइनीज प्रोडक्ट उस देश और वहाँ के लोगों को छोटी से छोटी जरूरतों को पूरा करती है। अब सवाल है, क्या हमारे देश के पास इतनी पावर है जो बिना किसी वार के ग्लोबली इम्पैक्ट डाल सके? अगर है तो कमेंट्स में बताओ। कंटेंट अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना। नेक्स्ट कंटेंट के लिए फॉलो कर ले। अगर यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब करें और इंस्टा पे 100 के फैमिली के लिए आपको दिल से धन्यवाद।